आज हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करता है। समझ में आया आपको? ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसे इंग्लिश में स्टेप अप बोलते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन बोलते हैं इसको। फिर से देखते हैं इसको। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित कर देता है। प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कुंडली होती है। इसके प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसके प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। बीच में क्या लगा होता है? क्रोड। क्या होता है? क्रोड। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ये हो गया द्वितीय कुंडली। आया प्रथम कुंडली। तब प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा बीच में क्रोड होता है, जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और बीच में क्रोड हो तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता क्या है? ये वोल्ट को बढ़ाता है तथा धारा को क्या करता है? घटाता है। ये वोल्ट को बढ़ाता है तथा धारा को क्या करता है? घटाता है। समझ में आया आपको? अब देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? इसमें भी दो कुंडली होती है। इसके प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसके प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। बीच में क्या होता है? क्रोड होता है। और द्वितीय में फेरों की संख्या कम होती है। तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर से देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक
तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम और बीच में क्रोड हो तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये क्या करता है, ये विभव को घटाता है और धारा को क्या करता है, बढ़ाता है। विभव को घटाता है तथा धारा को बढ़ाता है। आपको समझ में आया? अब पूछते हैं आपसे, आप बताइए प्रेरण के सिद्धांत, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और पूछता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर करेगा? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को क्या करता है? परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कौन? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये वोल्ट को क्या करता है? बढ़ाता है और धारा को घटाता है। ये वोल्ट को, स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्ट को घटाता है, धारा को बढ़ाता है। और एक और ट्रांसफार्मर होता है एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर। किसे कहते हैं? इसको हिंदी में समझते हैं, प्रवर्धक। प्रवर्धक, प्रवर्धक को इंग्लिश में एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। एक ट्रांसफार्मर ये होता है, ये धारा को ना घटाता है ना बढ़ाता है, लेकिन जो वोल्ट होता है उसको आवश्यकता अनुसार बढ़ाएगा और घटा देता है। तो एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर क्या करता है? धारा को न बढ़ाता है ना घटाता है। जो धारा को बिल्कुल न बढ़ाए न घटाए वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर। और जो धारा को घटाता होगा उसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे? जो धारा को घटाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो धारा को बढ़ाए उसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे? स्टेप डाउन। जो वोल्ट को बढ़ाए उसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्ट को घटाए उसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आया आपको? और जो वोल्ट को घटाए बढ़ाए मगर धारा को न घटाए न बढ़ाए वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर होता है। क्रोड किससे बने होते हैं? जो क्रोड है वो किससे बने होते हैं? नर्म लोहे से। किससे? नर्म लोहे से। और नर्म लोहे से। समझ में आया आपको? ठीक, नोट कर लीजिए।